ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। ठीक है, मीडियन में अगेन वी हैव टू यूज टू डिफरेंट फॉर्मूले इफ डेटा इज अनग्रुप्ड एंड इफ डेटा इज ग्रुप्ड। वी हैव एक्चुअली ये भी आपको 10वीं में था। ग्रुप का एक फॉर्मूला है, अनग्रुप में इवन इफ यू डोंट यूज फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली फाइंड मीडियन। मीडियन का मतलब आपको सबको पहले मालूम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मैंने लास्ट टाइम पूछा था, मीडियन इज व्हाट? The middle point of the मिडिल टर्म, राइट, वेरी गुड। मिडिल टर्म अपना जो रहता है, इट विल नॉट बी एवरेज, इट मे बी नियर टू एवरेज बट इट मे नॉट बी एवरेज। एवरेज इज कॉल्ड एज मीन, मीडियन मतलब मिडल वाला टर्म। जैसे आपके 10 स्टूडेंट अगर एनरोलमेंट वाइज देखेंगे तो मिडल वाला नंबर कौन सा है, तो ऐसा जो है उसको बोलेंगे मीडियन। अभी अनग्रुप डेटा का मीडियन अभी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन वी विल go to group data. In group data we have to use some formula. In ungroup data even if you don't use formula we can directly find median. अभी ungroup में भी दो केस है, if total number of these terms is odd or total number of terms is even, ये दो केसेस है। अभी पहला काम क्या करना है, देखो जो डेटा अनग्रुप डेटा, ये भी प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, याद रखो 10वीं में सिखाया है फिर भी आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द डेटा इन ascending or descending order. Ascending or descending, any order you can arrange. After that you have to see the which term is middle term, बराबर बीच में होना चाहिए, दोनों बाजू में सेम नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। तो ये ऑड है ना टोटल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल टर्म्स आर 9, सो देयरफॉर 4 टर्म्स ऑन लेफ्ट 4 टर्म्स ऑन राइट एंड मिडल वाला हो गया मीडियन। तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये जो लिखा है ना ये भी जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट देयर आर 9 टर्म्स, देयर आर 9 टर्म्स, therefore middle term will be fifth term, क्योंकि 4 इधर और 4 इधर तो फिफ्थ। ये एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉमन सेंस है कि 9 टर्म के बीच में फिफ्थ टर्म आएगा। सो इवन इफ यू डोंट राइट दिस आल्सो दैट विल बी ऑल राइट। नाइन्थ ये लिखने का जरूरी है, लेकिन देयर आर टोटल 9 टर्म्स, सो मीडियन विल बी T5, टर्म 5, T5 मतलब टर्म 5, या फिर फिफ्थ टर्म भी लिख सकते हैं आप, या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जैसे भी आपको लिखना है। तो इट इज 32। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब भी रहेंगे ना तो बराबर बीच में एक ही टर्म आता है, बट वेन एवर देर आर टोटल टर्म्स आर इवन, जैसे ये केस में अगर आप देखेंगे 10 वर्कर्स है, 10 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया है, तो अभी पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये होने के बाद मिडल में अभी एक नहीं आएगा ना, एक क्योंकि दोनों बाजू में सेम नंबर ऑफ टर्म्स करना है, तो बराबर बीच में एक टर्म नहीं है, सो वी हैव टू कंसिडर बोथ टर्म्स। ठीक है, अभी ये दोनों को मीडियन नहीं लिखना है, दोनों के एवरेज को लिखने का। हमेशा याद रखो, whenever total number of terms is even, in that case what we have to do, we have to arrange the data in ascending order, then we have to find average of middle two terms, क्योंकि एक है ही नहीं ना, एक रहेगा तो सीधा आंसर लिखेंगे, अगर एक नहीं है then we have to take average of these two terms। तो यहाँ पे देखो ये लोग ने ऐसा लिखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये n/2 है, कहीं पे n/2+1 है और कहीं पे n+1/2 है। ये किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं तो कहूंगा आप ऐसे भी लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। खाली लिखना क्या है वो देखो, अभी आप ये लिखना जरूरत है कि टोटल देयर टर्म्स आर 10, टोटल टर्म्स आर 10, सो मिडल टर्म विल बी या मीडियन विल बी एवरेज ऑफ टू मिडल टर्म्स विच इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बराबर ना, इधर 4 टर्म और इधर 4 टर्म, 8 हो गया, और बीच के दो, तो ये बीच के दो का अपने को एवरेज लेना है, राइट। तो फिफ्थ एंड सिक्स का डिवाइड बाय 2, एवरेज ऐसे ही लेना है, दो टर्म है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, एडिशन डिवाइड बाय 2। तो 60 एंड 70 एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 65 इज आवर मीडियन। मुझे ये बताओ अनग्रुप डेटा का सबको समझ में आया क्या? इवन इफ इट इज हाँ ऑड सर। और इवन ऑड दोनों के लिए, ठीक है। यस सर। तो अभी नेक्स्ट है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अभी ग्रुप डेटा में भी देर आर टू केसेस, मैंने पहले बताया आपको, ये दो केसेस का ना अलग अलग मेथड है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ग्रुप डेटा में कौन से दो केसेस है? वन इज व्हेन क्लास इज नॉट, मतलब ये इधर ऐसे ग्रुप में नहीं दिया रहेगा, ये अलग है और ये अलग है, ये याद रखो। ये देखो ये जो है ना,
ये वाला देखो, ये अलग, इसके लिए ना अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। लेकिन इफ डेटा इज ऐसा नंबर ही ना लगे, हाँ, इफ डेटा इज group data but in this form, then we can directly do the calculation। पहला काम क्या करना है, हमेशा याद रखो, मीडियन जब भी पूछा जाएगा ना, we have to first find cumulative frequency less than type। there are two types of cumulative frequency, one is less than type, other is more than type। तो अपने को क्या करना है, देखो ये दिया है xi and fi is given, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होता है, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको इधर लिखो, फर्स्ट वाला, देन ऐड विद दिस, देन राइट हियर। ऐसा जिगजैग एडिशन करते करते अपने को जाना है, और फाइनल जो आंसर है ना वो आपका हमेशा सेम आता है, 107। अगर आप इसको भी ऐड करेंगे ना तो उतना ही आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है ना वो 7, देन 7 + 10 17, 17 + 15 32, 32 + 20, ऐसे आप जिगजैग एडिशन करते करते फाइनल इधर तक, फाइनल तक आना है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। इन मोर देन टाइप, इन मोर देन टाइप वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, इधर से आपको जिगजैग एडिशन करते करते आना है। अभी इसमें कैसे करते हैं देखो, सपोज वी हैव टू फाइंड एडिशन ऑफ, suppose we have to find middle term, total terms are 107। एक मिनट है, मैं अभी स्टॉप कर दो, थोड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। आफ्टर 5 minutes विल